अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे सर ने अभी बताया, तो मेरा भी जैसे सर से ये सवाल था कि मैदे जिगर की बीमारियां पैदा क्यों होती हैं, मैदा डिस्टर्ब क्यों होता है। तो बीइंग डाइटिशियन, आप ये समझती हैं कि मैदे की बीमारी पैदा होने की मेन रीज़न क्या होती है खाने के दौरान? खाने में जैसा ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि हमारा जो डाइटरी रूटीन है ये और लाइफस्टाइल, एक तो डाइटरी रूटीन खराब होगी, जंक फूड का इंटेक हमारा बहुत ज्यादा हो गया, फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया, कार्बोनेटेड बेवरेजेस का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया। फिर बीइंग अ लाहौरी, हम उसमें फिर अगर हम कुछ अच्छा फूड भी ले रहे हैं, मतलब कुछ नेचुरल चीजें ले रहे हैं, तो हम उसमें लाहौरी टच ऐड करते हैं, उसको स्पाइसी करने की कोशिश करते हैं, उसको डीप फ्राई की साइड पे ले जाते हैं। फिर ये चीजें खाने के बाद हमारी टाइमिंग कुछ इस तरह की होती है कि लाइफस्टाइल में कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। फिर सेकंडली क्या होता है, लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है कि सेडेंटरी हो चुका है। फिर जितने ड्यूरेशन आपके वर्किंग आवर्स हैं उनमें बिल्कुल नहीं खाना, और जब खाया उसके बाद बिल्कुल रेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ कि एक तो आपका डाइटरी रूटीन और आपका लाइफस्टाइल, ये दोनों चीजें कलेक्टिवली आपके जो स्टमक हेल्थ है, मतलब जो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज है, उनको लीड करती है। स्पाइसी चीज़ें किस मकदार में खाई जा सकती हैं? अच्छा, इसमें ना इतदाल बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं ये कहूँ आप बिल्कुल बंद कर दें, ऐसे तो लोग बिल्कुल मतलब इस चीज से एतराज कर जाते हैं, जब क्योंकि हमने जब भी कोई इंटरवेंशन देनी होती है ना, वो हमने डिमांड के अकॉर्डिंग देनी होती है। मतलब पेशेंट का करंट हेल्थ स्टेटस क्या है और उसकी वो कितनी इंटरवेंशन करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से स्पाइसी फूड या ये जो जंक फूड का ट्रेंड है, इसको ये है कि हम हफ्ते में एक दफा तक ले सकते हैं, लेकिन अब कैसे ले सकते हैं? अब लोग लेते बहुत गलत तरीके से, जैसे लिया दोपहर को कुछ खा लिया या मिड डे स्नैक के टाइम पे कुछ खा लिया, उसके बाद जब घर पहुंचे घर जाकर भी कुछ खा लिया, फिर जब घर गए अगर जाग भी रहे हैं तो 1-2 घंटा जो जाग रहे हैं उसमें बैठे रहे, फिजिकल एक्टिविटी कोई ना हुई, तो वो फिर एक जो हफ्ते में आपने एक दफा भी कंज्यूम किया वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदा हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से करें, अगर आपका इंटेक वंस इन अ वीक है तो उसको आप मैनेज करें, साथ जो आपका वेरी नेक्स्ट मील है उसमें आप सैलड लें, रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स लें, और अपना वाटर इंटेक है उसको मैनेज करें। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्पाइसेस हैं, जैसे सिनेमन है, हम वो अगर ऐड करें तो जो फूड का नेगेटिव इफेक्ट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो इस तरह की चीजों को साथ इनकॉर्पोरेट करके हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं जो इनके साइड इफेक्ट्स।